मैं निकल रही हूँ रीना, आज लंच भी महिला मंडल की मीटिंग में होगा। रात का भी ठीक से कुछ तय नहीं है, मैं फोन करके बताऊंगी। पापा जी आ जाएं तो। अपनी बहू रानी को ये निर्देश देते हुए सविता जी अपना पर्स स्पीच के पेपर समेटते हुए बोली, जी मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, मैं सब समय से कर लूंगी। रीना ने किचन से ही आवाज लगाई। सविता जी शहर के बड़े महिला मंडल क्लब की अध्यक्ष हैं। सोशल इवेंट्स में जाना, जोरदार स्पीच देना, सामाजिक कार्य करना उनका प्रिय शगल है। पतिदेव का बड़ा कपड़ों का व्यवसाय है। एक बेटी अरुषि और बेटा अनमोल, दोनों बच्चों ने एमबीए किया, परंतु बेटे ने पिता के इतने बड़े व्यवसाय को संभालना बाहर कहीं नौकरी करने से बेहतर समझा। फिर सविता जी और उनके पति को भी यही इच्छा थी। जब घर में ही सब कुछ इतना अच्छा सेटल है तो बाहर बेकार में क्यों भटकना। उन्होंने अपनी बिटिया आरुषि के लिए बड़ा व्यवसायी घराना देखा शादी करने के लिए, मगर आरुषि को अपने साथ ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला रितेश पसंद आया। रितेश अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है और आरुषि एक कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। दोनों ही दिल्ली में पोस्टेड हैं। उन दोनों को सब कुछ अपने हिसाब का ही लग रहा था। हालांकि शुरुआत में सविता जी और उनके पति देव को एक साधारण प्राइमरी अध्यापक के बेटे का ये रिश्ता पसंद नहीं आया, मगर बेटी की खुशी के आगे। आज आरुषि अपने पति के साथ दिल्ली में बहुत अच्छे से सेटल है और सविता भी संतुष्ट है। मुझमें और ननंद रानी में इतना फर्क क्यों, यह कहानी का शीर्षक। यूं भी सविता जी ने पति देव अपने बिजनेस की व्यवस्था छोड़कर घर मामलों में कम ही मतलब रखते थे, तो सविता जी को ऐसे ही एक समाज सेवा के अवसर पर रीना दिखाई दी। गरीब विधवा माँ ने 2 बेटियों को बड़े संघर्ष से पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। समाज के होनहार बच्चों को पुरस्कार वितरित करने गई थी और एमबीए की टॉपर रीना पुरस्कार देते देते पसंद आ गई। हालांकि उन्होंने बेटे अनमोल से पूछा कि उसे कहीं कोई उसके सहमति के साथ रीना के पूरे ठसक के साथ रिश्ता लेकर पहुंची। गरीब माँ की आंखों में तो खुशी और अविश्वास के आंसू झरझर बाहर निकले। शादी हुई, समाचार पत्रों में छपा कि समाज सेविका सविता जी ने इतने गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बना लिया है। मतलब ये कि उन्होंने इस उदारतापूर्ण काम की खूब वाहवाही हुई और चाहती तो किसी बड़े घर के लड़की ले आती, मगर उनको जैसा लगा। और सविता जी ने घाटे का सौदा आखिर किया क्यों? अरे भाई, घाटे का कहाँ। जो कहती हैं बहू भाग कर पूरा करती हैं, पूरा घर संभाली हैं। अब नौकर चाकरों पर निर्भरता कम हो गई है। एहसास के बोझ तले दबी रहती है, कभी जवान नहीं खोलती। जो सबके खाने के बाद बचता है चुपचाप खा लेती है। और सारे जेवर जो उन्होंने समाज को दिखाने के लिए दिए थे, शादी के बाद ही ले लिए और कहा हम समाज सेवा में जुड़े लोग साधारण रूप से ही रहना चाहिए। रीना कभी कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं पूछती। सविता जी को सुंदर सुंदर हीरे के गहने पहनते देखती तो अपनी कसक को मन में ही दबाकर रह जाती। लो बताओ, कहीं और शादी करती तो ऐसी ऑल इन वन बहू मिलती क्या? सविता जी तो बहू रीना से बड़े प्रेम से बातें करती, साथ बैठाकर बिटिया की पिक्स दिखाती। देखो जरा आरुषि को, कितनी प्यारी लग रही है ना। और रीना अपनी नंद रानी की इतने डिजाइनर छोटे छोटे कपड़ों में सोशल मीडिया में डाली फोटो देखकर आश्चर्यचकित रह जाती। उसके बचपन से ही पिता नहीं थे, इस तरह रहना कभी आया ही नहीं। तो बस 2 सूट को तो ही धोते पहनते पूरा कॉलेज ही निपट गया था। आज इतने बड़े घर में शादी हो गई है, उसका भी जी चाहता था। मम्मी जी मुझे भी कुछ अच्छे नई डिजाइन के कपड़े दिला देती, मगर मम्मी जी की सख्त हिदायत है कि घर में कायदे से पिनअप करके साड़ी पहनकर रहना है।
घर में 10 लोगों का आना जाना लगा रहता है, आखिर उनका भी समाज में कुछ इज्जत है। और अनमोल ने भी कह दिया है, घर में वैसा ही होगा जैसा मम्मी चाहेंगी। और आज तो सविता जी को भी अपने क्लब में महिलाओं के साथ समान व्यवहार पर ही भाषण देना है। बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। वो आज समाज को बात बताकर रहेंगी, फिर उनसे बढ़कर सामाजिक समानता का उदाहरण रखने वाला कौन होगा। आखिर इतने गरीब घर की लड़की को उन्होंने अपने घर की बहू बनाया है। और आज सविता जी ने रीना से कहा, दोपहर में पापा जी और अनमोल को खाना खिलाकर तुम भी आ जाना। हाँ, कायदे से तैयार होकर। आखिर सब देखें तो हम अपनी बहू को कैसे रखते हैं। और हाँ, मैंने अपनी डायमंड के ईयरिंग्स और अंगूठी चैन वगैरह निकाल कर अपने कमरे की बेड पर रख दिए हैं, आते समय पहनाना। रीनात को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। किचन का लगभग काम पूरा हो गया था। रीना ने सविता जी के निकलने के बाद घर में ताला लगाया और फटाफट से बाजार को निकल गई। आज पहली बार कुछ नया लेकर आई हैं। पापा जी और अनमोल भी खाना खाकर निकल गए। दोनों शाम को उसी फंक्शन में पहुंचेंगे। आखिर मम्मी जी का आज समाज सेवा का अवार्ड जो मिलने वाला है। अनमोल और पापा जी फंक्शन में पहुंच चुके थे। सविता जी अपना भाषण दे रही थी सभी की निगाहें रीना को ढूंढ रही थी। इतनी देर क्यों लग रही है, आखिर ऐसा भी क्या तैयार हो रही है। सविता जी का भाषण पूरे सबाब पर था। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो बहू और बेटी में अंतर करते हैं। अचानक उनके शब्द गले में ही अटक गए। आंखें फटी की फटी रह गई। हमेशा सिर पर पल्लू रखने वाली रीना हॉल के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रही थी। डार्क ब्लू जींस, येलो डिजाइनर टॉप, खुले लंबे बाल, सलीके से तैयार, मैचिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मतलब कि पूरा हाल सांस रोककर उसे ही देख रहा था। सभी क्लब की सदस्य आंटियों ने सविता जी को भर के बधाई दी। अरे भाई, भाषण के लिए नहीं, बहू को बेटी की तरह रखने के लिए। नाश्ते का दौर चल रहा था। रीना ने अपनी प्लेट हाथ में पकड़कर कहा, ये मेरी मम्मी जी का फेवरेट कलर और ड्रेस है। मम्मी आरुषि दीदी को भी ऐसे ही फोटो देखकर बहुत खुश होती हैं। मैं कहा, आज तो मम्मी जी का दिन है, मैं सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जो मम्मी जी को पसंद है ना मम्मी। सविता जी से तो हाँ बोला जा रही था ना। दोस्तों, बहू और बेटी में फ़र्क तो लोग हमेशा से करते आए हैं, लेकिन इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा कि बहू और बेटी को अगर आप समान दृष्टि से देखेंगे तो इसमें आपकी भलाई है, आपके घर में सुख शांति रहेगी। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो उसके साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आगे भी इस ज्ञान का संचार हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।